जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने टेंस के बारे में बात की थी। पूरा टेंस चाहे वो प्रेजेंट का भाग रहा हो या फिर फ्यूचर का या पास्ट का हमने क्लियर कर लिया। लेकिन केवल टेंस पढ़ने से ही इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आएगी, उसके लिए और भी कुछ सीखना होगा। तो क्या सीखना होगा? जैसे बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ देयर और यूज ऑफ कैन कुड, मे माइट। ठीक है, तो ये सारे यूज हैं। तो इसी के क्रम में एक यूज है यूज ऑफ इट और देयर। तो इट और देयर का प्रयोग कब किया जाता है? इट और देयर का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो किसी भी सेंटेंस में। जैसे अब सब्जेक्ट क्लियर ना हो, तो जैसे दोनों में सब्जेक्ट क्लियर ना हो तभी दोनों का प्रयोग किया जाता है, इट का भी और देयर का भी। लेकिन कब इट का प्रयोग किया जाता है और कब देयर का प्रयोग, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इट का प्रयोग समय, महीना, मौसम, इसके सबके समय हो चाहे महीना हो चाहे मौसम हो, इसके लिए सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। क्योंकि सब्जेक्ट जब क्लियर नहीं होगा तभी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, तो ये क्या होता है? मौसम। जैसे हमने कहा आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, ये सेंटेंस है, आज बहुत गर्मी है। तो अब इसमें ये क्या बता रहा है? मौसम बता रहा है, आज बहुत गर्मी है। तो हम लिख सकते हैं इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से ये हो गया मौसम, महीना। जैसे हम लिख सकते हैं मार्च का महीना है, मार्च का महीना है। तो अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, परिचयात्मक सब्जेक्ट बोलते हैं, जो परिचय करवाने के काम आता है। तो अब मार्च का महीना है, तो यहाँ पे कौन मार्च का महीना है? पता ही नहीं कौन मार्च का महीना है, मतलब सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। जैसे इसमें भी कौन से प्रश्न करने पे किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को निकाल पाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कौन वर्षा हो रही है, पता नहीं कौन वर्षा हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट पता नहीं है, तब यहाँ इट का प्रयोग किया गया। तो मार्च का महीना है, तो लिखेंगे इट इज मंथ, MONTH, मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना है। ऐसे हम सेंटेंस समय, जैसे हम कह सकते हैं अब 9 बजे हैं, अब 9 बजे हैं, ये सेंटेंस हमने लिखा अब 9 बजे हैं। तो इसमें भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज 9 o'clock, बजे को हम लिखते हैं ओ क्लॉक, CLOCK, और अब की इंग्लिश होगी नाउ, इट इज 9 o'clock नाउ। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे और देखते हैं इट का प्रयोग ही, इट और देयर में डिफरेंस क्या है? इट और देयर में अंतर यही है कि इट का प्रयोग तब किया जाता है जब समय, महीना, मौसम बताना हो, लेकिन देयर का प्रयोग तब किया जाएगा जब अज्ञात स्थान बताना हो, कोई भी ऐसा स्थान जो हमें पता ना हो या उस स्थान को क्लियर ना बताया गया उस सेंटेंस में, तब वहां पे देयर का प्रयोग किया जाएगा। उसका भी रूल अभी बता रहे हैं। इसका एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा अब 5 बजे हैं, अब 5 बजे हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock नाउ, अब 5 बजे। ऐसे हम कह सकते हैं कि दोपहर का मौसम, या हम कह सकते हैं गर्मी का मौसम है, या फिर कह सकते हैं आज बहुत ठंडी है। चलो एक सेंटेंस हम लेते हैं, आज बहुत ठंडी है, आज बहुत ठंडी है, ये सेंटेंस हमने ले लिया। तो इसके बनेगा इट इज, यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है लेकिन मौसम को बता रहा है, इट इज वेरी कोल्ड, ठंडी की मीनिंग होगी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है। ये रहा इट का प्रयोग समय, महीना, मौसम के लिए किया जाता है। अब इसी तरह से हम देखेंगे यूज ऑफ देयर। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग कब किया जाता है? तो देयर का प्रयोग हमने बताया कि अज्ञात स्थान के लिए किया जाता है। तो लिखेंगे हम देयर का प्रयोग अज्ञात मतलब जो पता ना हो, स्थान के लिए सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है।
हैं तो दोनों ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर ना हो वही किया जाता है, लेकिन इट का प्रयोग समय, मौसम, इन सब की चीजों के लिए किया जाता है, लेकिन देयर का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। जैसे हमने कहा किसी जंगल में एक शेर रहता था, अब उस जंगल का नाम नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग किया जाएगा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। अब यहाँ पे स्थान की बात तो आई, किसी जंगल, ये स्थान बता रहा है, लेकिन कौन सा स्थान, उस निश्चित स्थान को नहीं बता रहा है, तो इसलिए यहाँ लगाएंगे देयर, THERE, देयर। देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट। देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट। हम कह सकते हैं किसी नगर में एक राजा रहता था। जैसे कि कोई भी कहानी स्टार्ट की जाती है तो यहीं से स्टार्ट की जाती है, किसी नगर में एक राजा रहता था, या किसी गांव में 2 अंधे रहते थे, मतलब कहानी यहीं से स्टार्ट की जाती है। अब वहाँ पे गांव को क्लियर नहीं किया जाता, उस स्थान को क्लियर नहीं किया जाता, तो जिसमें स्थान क्लियर नहीं होगा वहाँ पे देयर का प्रयोग होगा, और इसमें समय, मौसम, ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, वहाँ पे इट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं किसी गांव में एक अंधा आदमी रहता था। एक अंधा आदमी रहता था। किसी गांव में एक अंधा आदमी रहता था, ये सेंटेंस लिखा है। तो अब यहाँ भी गांव का नाम क्लियर नहीं है, वो स्थान पता नहीं है, तो इसलिए हम लगाएंगे देयर। तो बनेगा देयर लिव्ड, अंधे आदमी की मीनिंग होती है ब्लाइंड मैन। देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन। देयर लिव्ड ए ब्लाइंड मैन। ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड मैन इन ए विलेज। किसी गांव में एक अंधा आदमी रहता था, ये सेंटेंस हो गया। ऐसे कोई भी हम बना सकते हैं जिसमें स्थान बताएगा। जैसे कहा जा सकता है किसी गांव में एक अंधा एक लंगड़ा, मतलब जहां से भी कहानी स्टार्ट की जाती है उसमें स्थान, कोई अज्ञात स्थान बताया जाता है। तो जिसमें कोई अज्ञात स्थान बताया जाएगा वहां पे हम देयर का प्रयोग करेंगे, और जहां पे कोई अज्ञात मौसम, अज्ञात समय, अज्ञात महीना, मतलब समय से रिलेटेड अगर बताया जाएगा तो वहां पे हम इट का प्रयोग करेंगे। ये दोनों ही तब प्रयोग किए जाते हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर ना हो।